कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि दो इंडियन बीचेस मिनीकोयथुंडी बीच और कदमत बीच जो लक्षद्वीप में मौजूद है, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी ये ग्लोबल लेवल पे खरे उतरा है। लेकिन अगर पिछले 2 साल को देखें तो देश में एक के बाद एक हमें ऐसे बीचेस के बारे में सुनने के लिए मिल रहा है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट लाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ये होता क्या है? क्या ये कोई इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ लेबल है या कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? और क्या क्राइटेरिया होता है किसी बीच के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने के पीछे? सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। वैसे किसी बीच को अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चाहिए तो 33 क्राइटेरिया से उन्हें खरा उतरना पड़ता है, और ये जो ब्लू फ्लैग है उसको समझना जरूरी है इन क्राइटेरियाज को समझने के पहले। वैसे ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इंडिया में जो सर्टिफिकेशंस मिलते हैं वो ब्लू फ्लैग इंडिया के अंतर्गत मिलते हैं। बात करें तो हिस्टोरिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE के अंतर्गत बनाई गई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क में मौजूद है। इनके हेडक्वार्टर्स के हिसाब से यूनेस्को के द्वारा इनको डायरेक्टली प्रमोट किया गया है उनके यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और एम ये है इसके जरिए कि सस्टेनेबिलिटी, बीच स्पेसेस, वाटर पोल्यूशन, इन जैसे चीजों को ना सिर्फ ध्यान से देखा जाए लेकिन इनको टूरिज्म के हिसाब से प्रमोट करे ताकि लोग कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर पाए। और ये जो नेशनल ऑपरेटर है वो दुनिया भर के अंदर अलग अलग ब्रांचेस मेंटेन करते हैं देशों में जो ये काम कर सकते हैं टैक्स देने का उन बीचेस के लिए जो कि इन चीजों को एक्चुअल में प्रमोट करते हैं। तो अब क्राइटेरिया समझ लेते हैं। थोड़ी लिस्ट लंबी है तो आप डबल स्पीड पे ये वीडियो देख सकते हो या आपको टाइम स्टैम्प्स उससे मिल जाएंगे। जो 33 क्राइटेरियाज है उनको डिवाइड किया गया है टोटल 4 अलग अलग सब कैटेगरीज में, जिनके अंदर क्राइटेरियाज है। तो पहली वाली है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत जो पहली क्राइटेरिया बीच को मीट होनी चाहिए वो ये है कि FEE जो मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात की और जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है इनके द्वारा जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं किसी बीच को, इस प्रोसेस के बाद उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना है, यानी लोगों को दिखाना है। दूसरा है एनवायरमेंट एजुकेशन एक्टिविटीज मस्ट बी ऑफर्ड एंड प्रमोटेड टू बीच यूजर्स। फिर बीच क्लीन अप हो, एक्वाटिक कंजर्वेशन हो, ये चीजें लोगों के सामने ऑफर की जानी चाहिए कंजर्वेशन एक्टिविटीज के हिसाब से। इन्फॉर्मेशन अबाउट बेदिंग वाटर क्वालिटी मस्ट बी डिस्प्लेड। फिर चाहे वो pH हो पानी का, पानी की क्वालिटी हो, पानी में कितने दूसरे एलिमेंट्स है या दूसरे एल्गी जैसी चीजें है, वो चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि उस पानी में अगर कोई इंसान उतरता है तो उनको उस क्वालिटी के बारे में पूरा आइडिया हो। अगला जो क्राइटेरिया है वो है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लोकल इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल एलिमेंट्स एंड कल्चरल साइट्स मस्ट बी डिस्प्लेड। ये टूरिज्म वाला पार्ट है जहां पर बोट्स के जरिए, डिस्प्लेस के जरिए लोगों को बताया जा सकता है कि ये बीच कैसा है, वहां की एक्वेटिक लाइफ कैसी है और लोकल जो कल्चरल चीजें है वो क्या है, या फिर चाहे वो टेम्पल्स हो सकते हैं, बीच फ्रंट्स हो सकते हैं, लोकल कुछ इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगला है अ मैप of the beach indicating different facilities must be displayed। तो ये बहुत सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, वॉशरूम्स कहाँ पे है, कहाँ पे गहरा पानी है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे बोटिंग है, ये चीजें मेंशन की जानी है। A code of conduct that reflects appropriate laws and or regulations governing the use of beach surrounding areas must be displayed। अब बीच पे कचरा नहीं करना है, कौन से पानी में नहीं घुसना है, कितने बजे हाई टाइड आ गई है और कब पानी में नहीं जाना, और उस टाइम पे पानी में जाना है या नहीं जाना है, जो एक्टिविटीज बिजनेस रिलेटेड है उनके लिए क्या रूल्स है, इन चीजों को प्रॉपरली डिस्प्ले किया जाना चाहिए। और ये फर्स्ट कैटेगरी को कंप्लीट कर रहा है। दूसरी कैटेगरी है वाटर क्वालिटी। यहाँ पर जो 7th क्राइटेरिया निकल कर आती है वो है द बीच मस्ट फुल्ली कंप्लाई विद वाटर क्वालिटी सैम्पलिंग एंड फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने लिमिट्स बनाए हैं कि इतना इतना पानी तो साफ होना ही चाहिए, उसके हिसाब से जो सैंपल्स उठाए जाएंगे वो टाइम टू टाइम होंगे, उनकी टेस्टिंग की जाएगी और उनको रखा जाएगा क्वालिटी के हिसाब से। अगला है द बीच मस्ट फुल्ली कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर क्वालिटी एनालिसिस। जो टेस्टिंग भी पहले वाले क्राइटेरिया के हिसाब से होगी वो स्टैंडर्डाइज होगी और प्रॉपर्ली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है इस प्रोग्राम के हिसाब से उनको ही फॉलो किया जाएगा, खुद से खुद की मर्जी से रिजल्ट्स नहीं निकाले जाएंगे। अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और सीवेज रिलेटेड डिस्चार्जेस मस्ट नॉट अफेक्ट द बीच एरियाज। वेरी सेल्फ अंडरस्टूड है, जहां पर भी यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होगी उनके पानी बीच के पानी के साथ नहीं मिल सकता। अगला है द बीच मस्ट कंप्लाई विद ब्लू फ्लैग रिक्वायरमेंट्स फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर स्कर्शिया इकोलाई, जो कि फीकल कोलाई बैक्टीरिया होती है, और इंटेस्टिनियल एंट्रोकॉय। तो दोस्तों ये जो 2
बैक्टीरियाज है बेसिकली ये ह्यूमन वेस्ट के अंदर, एनिमल वेस्ट के अंदर, रॉ मीट प्रोडक्ट्स के अंदर वगैरह देखी जाती है। बीच में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कभी कभी होती है, इसका जैसे बीमारियां हो सकती है टाइफाइड वगैरह जैसी, तो इन चीजों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए और उसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। अगला है द बीच मस्ट कंप्लाई विद ब्लू फ्लैग रिक्वायरमेंट्स फॉर फिजिकल पैरामीटर्स। बीच लेंथ, सैंड का डेप्थ, पानी की वेव्स, ये चीजें जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत लिखी गई है ब्लू फ्लैग में, जो कि फुलफिल होनी चाहिए। अगला है कैटेगरी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। 12th पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है द लोकल अथॉरिटी बीच ऑपरेटर मस्ट एस्टैब्लिश अ बीच मैनेजमेंट कमिटी। यानी एक प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश टीम होनी चाहिए चीजों को संभालने के लिए। द लोकल अथॉरिटी बीच ऑपरेटर मस्ट कंप्लाई विद ऑल लॉज और रेगुलेशन अफेक्टिंग द लोकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द बीच। लोकल लॉज को ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई करना है, जो लाइन है वो सेल्फ अंडरस्टूड है, जो टीम बनेगी उनको रूल्स फॉलो करने हैं। अगला है सेंसिटिव एरियाज मस्ट बी मैनेज। हर बीच में कहीं पर तो कोई छोटा कोरल एरिया होता है, कहीं पर एक छोटा पॉन्ड होता है जहाँ पर सेंसिटिव फिश या एक्वेटिक लाइफ होती है, उन चीजों को स्पेशली ध्यान देना जरूरी है। द बीच मस्ट बी क्लीन, बीच साफ होना चाहिए। अगला क्राइटेरिया है एल्गे वेजिटेशन और नेचुरल डिब्रीज मस्ट बी लेफ्ट ऑन द बीच। कई टूरिज्म बीचेस के ऊपर जो एल्गी होता है, जो नेचुरली ग्रो होता है हरा हरा, या जो आप कह सकते हो डाइड फिश है, शेल्स है, उनको बीच पे से हटाया जाता है क्योंकि कभी कभी वो इंसानों के लिए अनअट्रैक्टिव होती है, लेकिन वो पार्ट है नेचुरल इकोसिस्टम का और इसलिए उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल बिन्स कंटेनर्स मस्ट बी अवेलेबल ऑन द बीच, एडुकेट नंबर्स एंड दे मस्ट बी रेगुलरली मेंटेन। कचरे के डिब्बे बहुत सारे होने चाहिए, उनको टाइम टू टाइम साफ किया जाना चाहिए। फैसिलिटीज फॉर सेपरेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स मस्ट बी अवेलेबल ऑन बीच। कचरा कलेक्ट करने के बाद में उसका रिसाइकलिंग भी होना चाहिए। एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ टॉयलेट एंड रेस्ट रूम फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड। ये भी सेल्फ अंडरस्टूड है, वॉशरूम्स और चेंजिंग रूम्स जैसी चीजें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। द टॉयलेट रेस्ट रूम फैसिलिटीज मस्ट बी केप्ट क्लीन। पिछले वाले पॉइंट को रिलेट कर रहा है कि इन्हें साफ रखना है। द टॉयलेट एंड रेस्ट रूम फैसिलिटीज मस्ट हैव कंट्रोल्ड सीवेज डिस्पोजल। कई बीचेस की तरह डायरेक्टली खुले में यहाँ पे चीजें नहीं छोड़ी जा सकती है, यहाँ पे प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो ऑथराइज्ड कैंपिंग, ड्राइविंग एंड नो डंपिंग ऑन द बीच। यानी कि जो कई ज्यादा टूरिस्ट के द्वारा गलत फायदे उठाए जाते हैं बीचेस के ऊपर, वही चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बताई गई है। सच कचरा भी नहीं फेंका जा सकता है, जो कि कई बड़े सिटीज वाले बीचेस में हमें देखने मिलता है इंडिया में। एक्सेस टू द बीच बाय डॉग्स एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। यानी जानवरों को घुसने के लिए नहीं दिया जा सकता है। ऑल बिल्डिंग्स एंड बीच इक्विपमेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। फिर चाहे वो सेफ्टी इक्विपमेंट हो, बोटिंग इक्विपमेंट हो, टूरिज्म रिलेटेड चीजें हो, इन्हें मेंटेन रखना है। मरीन एंड फ्रेश वाटर सेंसिटिव हैबिटेट्स सच एज कोरल रीफ्स एंड सी ग्रास बेड्स एक्सेट्रा इन द विसिनिटी ऑफ द बीच मस्ट बी मॉनिटर्ड। यानी जो भी ये वही वाला पॉइंट है जहाँ पे नेचुरल चीजें है, उनको ध्यान देना जरूरी है। अगला है अ सस्टेनेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी प्रोमोटेड इन बीच एरिया। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ये चीजें प्रोवाइड होना जरूरी है, फिर चाहे वो मेट्रो के जरिए हो, बसेस के जरिए हो या दूसरी चीजें। अगला जो कैटेगरी निकल के आती है, लास्ट कैटेगरी, वो है सेफ्टी एंड सर्विसेज। ये प्रमोशन का काम करती है। यहाँ पर 27 पॉइंट जो निकल के आता है वो है अप्रोप्रिएट पब्लिक सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। लाइफ गार्ड्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, पुलिस पर्सनल हो गए, ये चीजें। फर्स्ट एड इक्विपमेंट मस्ट बी अवेलेबल ऑन द बीच। चीजें यहाँ पे वापस सेल्फ अंडरस्टूड है, यहाँ पे फर्स्ट एड होना जरूरी है। इमरजेंसी प्लान्स टू कोप विद पोल्यूशन रिस्क मस्ट बी इन प्लेस। कभी कभी कुछ ऐसे हो सकता है जिसकी वजह से बीच के अंदर पोल्यूशन खतरा बढ़ सकता है। अगर वैसा हो तो बीच क्या क्या मेजर्स लेगा उस टाइम पे, वो ऑलरेडी सेट होना चाहिए। अगली क्राइटेरिया है देयर मस्ट बी अ मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट यूजर्स एंड यूजेस ऑफ द बीच टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सीडेंट्स। एक बीच जो होती है वो फिशरमैन के द्वारा भी यूज की जाती है, टूरिस्ट के द्वारा यूज की जाती है, लोकल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, इवेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसके अंदर जो भी मैनेजमेंट होगा वो प्रॉपर्ली बिना कॉन्फ्लिक्ट के मैनेज होने के लिए सेपरेट टीम्स होना जरूरी है जो आपस में कोऑर्डिनेट करें। देयर मस्ट बी सेफ्टी मेजर्स इन प्लेस टू प्रोटेक्ट यूजर्स ऑफ द बीच एंड फ्री एक्सेस मस्ट बी ग्रांटेड टू पब्लिक। ऑब्वियसली बीच का एक्सेस फ्री होना जरूरी है और जो मैंने चीजें पहली कई फैसिलिटीज में वो होना जरूरी है। अ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी मेड अवेलेबल ऑन द बीच। सिंपल बात है, पीने का पानी होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि एटलीस्ट वन ब्लू फ्लैग बीच इन ईच म्युनिसिपैलिटी मस्ट हैव एक्सेस एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर फिजिकली डिसेबल्ड। तो दोस्तों इसके अंदर मैं खबर भी ऐड कर देता हूँ। कुछ महीनों पहले चेन्नई में ये चीज कही गई थी जहां पर फ्लोटिंग बार्जेस बनाए गए थे, व्हीलचेयर एक्सेसिबल वो थे और लोग बीचेस पे डायरेक्टली पानी तक जा सकते थे, चाहे वो फिजिकली या डिफरेंटली एनेबल्ड क्यों ना हो। और ये चीज एटलीस्ट एक स्पॉट पर होनी चाहिए किसी भी ब्लू फ्लैग बीच के अंदर, ताकि स्पेशली एनेबल्ड लोगों को भी बीच का एक्सेस मिल पाए। तो ये लंबा एक लिस्ट है जो अगर कोई भी बीच फुलफिल करता है तो उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ना सिर्फ प्रमोशन करवाता है लेकिन टूरिस्ट को एक गारंटी देता है कि ये बीच उनके लिए अच्छा होगा, जो मेजरली फॉरेन टूरिस्ट के भी काम में आता है। और ये रही आज की वीडियो। आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।